मैं इस बात की गारंटी देता हूँ इस वीडियो के एंड तक या तो तुम खुद को नॉर्मल समझोगे या फिर एब नॉर्मल। अपना स्कोर काउंट करते रहना। साइन नंबर 1, तुम आर्ग्यूमेंट खत्म होने के बाद परफेक्ट रिप्लाई सोचते हो। कभी किसी ने तुमसे कुछ बोला और उस वक्त तुमने बिल्कुल नॉर्मल सा प्लेन जवाब दिया और उसके 3 घंटे बाद तुम अपने दिमाग में अलग अलग बातें बनाए जा रहे हो और उस मोमेंट में तुम्हें थॉट आता है कि ये मैंने तब क्यों नहीं बोला। और हमारा ब्रेन केवल यहीं तक ही नहीं रुकता, हमारा ब्रेन उस पर्टिकुलर रिप्लाई का बेटर वर्जन बनाने की सोचता है और फिर तुम धीरे धीरे पूरी कन्वर्सेशन को रीराइट कर देते हो। और सबसे फनी बात, जिस इंसान से तुम्हारी बात हुई थी उस इंसान ने इस कन्वर्सेशन के बारे में दोबारा सोचा भी नहीं होगा। पॉइंट नंबर 2, तुम इमेजिनरी कन्वर्सेशन करते हो। और सच कहूं, मैं भी ये बहुत करता हूँ। कहीं रूम में अकेले, कभी वॉक करते हुए या फिर सोने से पहले, कभी हम किसी पॉडकास्ट में बैठे हैं, कभी हम खुद को किसी वेकेशंस में सोचते हैं, कभी इंटरव्यूज, कभी आर्ग्यूमेंट्स, कभी किसी को कुछ एक्सप्लेन करना, अलग अलग टाइप के कन्वर्सेशन। और जब मैंने ये बात किसी बुक में पढ़ी तो मुझे बहुत रिलीफ मिला। तो मुझे पहली बार पता चला कि बहुत लोग ऐसा करते हैं। अगर आप भी ऐसे करते हो तो खुद का एक पॉइंट ऐड कर दो। साइन नंबर 3, आप लोगों के वर्ड्स नहीं उनके पैटर्न्स नोटिस करते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपका 3-4 दोस्तों का ग्रुप है। जब भी आप आपस में मिलते हो तो आप उनसे पूछते हो कि आप कैसे हो। अगर किसी ने रिप्लाई दिया मैं ठीक हूँ तो और बाकी लोग मान लेते हैं, लेकिन आप नहीं मानते। क्यों? क्योंकि आपने वहाँ केवल वर्ड्स नहीं देखे, आपने पॉज देखा, आपने वॉइस मॉड्यूलेशन देखा, इवन एक्सप्रेशंस नोटिस किए और आपके ब्रेन ने इंस्टेंटली बोला कुछ ठीक नहीं है। और सबसे अजीब बात, आप कई केसेस में सही निकल जाते हो। और जब लोग आपसे पूछते हैं कि तुमको कैसे पता, तब आपके पास कोई जवाब नहीं होता। आपको ऐसा लगता है कि आपको केवल फील हुआ। साइन नंबर 4, आप फ्यूचर में जीना शुरू कर देते हो। कोई इवेंट अगले हफ्ते है लेकिन आप आज से उसको इमेजिन करके उसी में जी रहे हो। आप गैस कर रहे हो क्या गलत हो सकता है, क्या सही हो सकता है, कोई आपसे क्या बोलेगा, फिर आप क्या रिप्लाई करोगे, सब कुछ। जैसे आपका ब्रेन हर पॉसिबिलिटी को पहले से प्रेडिक्ट कर रहा हो। हाँ, और ये कई बार बहुत टायरिंग होता है। इससे हमारा ब्रेन बहुत थक जाता है। पर इसका फायदा भी है, कई बार आप उन चीजों के लिए भी रेडी होते हो जो लोगों ने कभी सोची भी नहीं होगी, लेकिन आप पहले से ही उसको इमेजिन कर चुके हो तो आप उस बात के लिए रेडी हो। तब आप बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होते। और अगर ये बात भी आपके साथ होती है तो एक और पॉइंट ऐड करो। और 5th पॉइंट, आपको अकेले रहना बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लगता। हाँ, और एक इंपॉर्टेंट बात, मैं यहाँ पर लोनली रहने की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा, मैं अकेले होने की बात कर रहा हूँ। दोनों में काफी फर्क है। लोग आजकल 5 मिनट भी बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के नहीं रह सकते। या तो उनको फोन चाहिए, या फिर उनको म्यूजिक चाहिए, या फिर लोग चाहिए बात करने के लिए। मतलब कोई ना कोई डिस्ट्रैक्शन चाहिए ही। लेकिन आप कभी कभी बैठकर सोच सकते हो, चीजों को ऑब्जर्व कर सकते हो और सबसे इम्पोर्टेंट, अपने थॉट्स के साथ रह सकते हो। आपको उनसे प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होती, आप उन्हें फेस कर सकते हो। और सच कहूं तो आजकल बहुत कम लोग ये कर सकते हैं। और अगर आप ये कर सकते हो तो वेरी गुड, एड वन मोर पॉइंट। 6th और लास्ट पॉइंट, आपको हमेशा ये लगता है कि आप थोड़े डिफरेंट हो, सुपेरियर नहीं, स्पेशल नहीं, बस डिफरेंट। जैसे आप क्राउड का पार्ट भी हो लेकिन ऑब्जर्वर भी हो, आप सबके साथ हो लेकिन थोड़े अलग। और इस लास्ट वाले साइन से मैं भी बहुत रिलेट करता हूँ, लेकिन इस फीलिंग को एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल है, बस फील होती है। और अगर ये साइन भी आप पे अप्लाई होता है तो शायद इसी वजह से आप इस वीडियो में यहाँ तक बने हुए हो। अब मुझे स्कोर बताओ, 0, 2, 4 या फिर पूरे 6। हाँ, लेकिन याद रखो एक और इम्पोर्टेंट बात, डिफरेंट होना कोई सुपर पावर नहीं है और नॉर्मल होना ये भी कोई वीकनेस नहीं है। ये साइंस हमें केवल इतना बताता है कि लोग एक ही तरीके से पूरे वर्ल्ड को एक्सपीरियंस नहीं करते, उनके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज होता है इस वर्ल्ड को एक्सपीरियंस करने के लिए। तो कमेंट में आपका नंबर लिखो, आपका स्कोर कितना रहा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, कीप थिंकिंग।